नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वैष्णव आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अपन जो आपके एक पशु परिचर की बड़ी भर्ती है उसका जो सेकंड पोर्शन है एनिमल का, उसका अपन क्वेश्चन पहले अपन आज क्वेश्चन के साथ में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उसके बाद में अपन धीरे धीरे टॉपिक वाइज अपन उसकी थ्योरी भी कवर करेंगे। तो जब बात करते हैं पशु की, तो पशु अपने मेनली जो पशु का उपयोग होता है वो अपन दूध के लिए करते हैं। और जब बात दूध की आ जाती है तो सबसे पहले अपन जो डेयरी को कैसे भूल सकते हैं, तो दूध होता है वो डेयरी में आता है। तो जो अपन डेयरी को कैसे भूल सकते हैं, तो सबसे पहले जो अपना जो टॉपिक है वो है आज का डेयरी। तो जब डेयरी का क्वेश्चन है, देखो डेयरी टॉपिक में सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि दूध होता है उसका जो सफेद रंग होता है उसका कारण क्या होता है। जो दूध होता है उसका जो सफेद रंग होता है उसका कारण क्या होता है। तो उसमें आपके जो सबसे पहला ऑप्शन आता है आपके केसीन, दूसरा आता है आपके प्रोटीन, तीसरा आता है कैरोटीन और चौथा है आता है आपके लेक्टोज। सबसे पहले अपन बात करें केसीन की, तो जो अपना राइट आंसर होगा वो अपना केसीन ही होगा। और केसीन एक क्या होती है, प्रोटीन होती है। केसीन क्या होती है, प्रोटीन होती है। और अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो अपन किसको मान लेते हैं, प्रोटीन को सही मान लेते हैं। और कैरोटीन के कारण दूध का क्या होता है, पीला रंग होता है। और लेक्टोज के कारण ये क्या होती है कि शर्करा होती है। लेक्टोज क्या होती है, शर्करा होती है। तो दूध का जो सफेद रंग होता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, आपके केसीन प्रोटीन के कारण। बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। देखो दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गाय का दूध होता है, सबसे पहले गाय और जो गाय का दूध होता है उसका जो पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है। तो गाय का दूध होता है वो पीला रंग का किस कारण से होता है। आपने देखा होगा कि गाय का दूध होता है वो भैंस या अन्य जो भी पशु है उनकी तुलना में क्या होता है, थोड़ा पीले रंग का होता है। जो ये पीले रंग का क्यों होता है, देखो कुछ किसी भी रंग को निर्धारित करने के लिए वर्णक होते हैं और वर्णक किसी पदार्थ में होते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जो गाय का दूध होता है वो दूसरे पशुओं की तुलना में पीले रंग का क्यों होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन आपके आता है कैरोटीन, दूसरा आता है केसीन, तीसरा आता है जेंथोफिल और चौथा आता है आपके एल्बुमिन। तो अपन बात करते हैं पहले, तो कैरोटीन होता है, इसके कारण दूध का क्या होता है, पीला रंग होता है। जो गाय का दूध होता है उसका जो पीला रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। केसीन के कारण अपन ने देखा ही था, केसीन के कारण होता है दूध का क्या होता है, सफेद रंग होता है। जेंथोफिल होता है वो आपके हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जो क्रॉप होती है उसमें अलग कलर के या कलरफुल फ्रूट बनाने में होता है। और एल्बुमिन होता है वो आपके किस में होता है, अंडे में होता है। अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अपना अगला क्वेश्चन है, आप अपना अगला क्वेश्चन है कि दूध में की शर्करा होती है। दूध हमेशा मीठा होता है और जो मीठा होता है तो उसमें किसी न किसी पदार्थ अवेलेबल होगा जो मीठेपन का क्या होगा, जिम्मेदार होगा। तो मीठेपन का जो जिम्मेदार का जो होता है, तो दूध होता है वो मीठा होता है शर्करा के कारण से। तो कौन सी शर्करा होती है, पहला आपके ऑप्शन है फ्रुक्टोज, दूसरा होता है ग्लूकोज, तीसरा लेक्टोज और चौथा है माल्टोज। तो किसके कारण दुग्ध होता है वो मीठा होता है। देखो अपन जानते ही है कि जो दुग्ध की शर्करा होती है वो आपकी होती है लेक्टोज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर सही होगा। दुग्ध में कौन सी शर्करा होती है, तो दुग्ध में शर्करा होती है लेक्टोज। और जो लेक्टोज होता है इसी के कारण से दूध क्या होता है, मीठा होता है। बात करें अपन फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज के कारण ये किसमें होता है, फ्रुक्टोज होता है फ्रूट वाली क्रॉप में, ग्लूकोज आपके होता है गन्ने में, और माल्टोज होता है आपके जो माल्ट शर्करा बोलते हैं ना, माल्ट शर्करा होती है आपके जौ में होता है, जौ में होता है। बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अपना अगला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन आता है कि किस में दूध की अपेक्षा लेक्टोज की मात्रा होती है। देखो अपन ने पढ़ा था कि जो दूध होता है वो उसमें एक शर्करा होती है, कौन सी, लेक्टोज शर्करा, जिसके कारण दूध क्या होता है, मीठा होता है। तो दूध जब मीठा होता है वो लेक्टोज के कारण होता है। और लेक्टोज होता है वो खीस में क्या होता है, दूध की अपेक्षा कम होता है।
देखो ऑप्शन आपके पहला बराबर, कम, अधिक और अत्यधिक, तो इसमें क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कीस होता है वो दूध से कम मीठा होता है। अपन ये कह सकते हैं कि जो कीस होता है वो हल्का खट्टा होता है, तभी तो अपन जो गाय या जो भी पशु है वो ब्याने के बाद में तुरंत उसका जो दूध होता है वो अपन मानव अपन प्रयोग में नहीं लेते, उसको किसके लिए, किसको पिलाया जाता है, बछड़े को पिलाया जाता है या पशु के बच्चे को पिलाया जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है। देखो ये एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कीस का कार्य क्या होता है, तो कीस होता है वो विरेचक के रूप में काम करता है। विरेचक क्या होता है, विरेचक होता है कि ये बोल सकते हैं दस्त लगाने के काम में आता है, पेट को साफ करने के काम में आता है। तो बच्चा होता है उसका पेट साफ हो, इसके लिए बच्चे उसको क्या पिलाया जाता है, कीस पिलाया जाता है, जिससे उसका वो क्या हो सके, एकदम स्वस्थ रह सके। उसके बाद में अपन इसका जो कीस का दूसरा उपयोग होता है वो प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी रोग के प्रति सहन करने की क्षमता या रोग से बचने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, आपके प्रतिरोधक क्षमता होती है। और प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बछड़े में कहां से आती है, कीस से आती है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ना। में आपके क्या आ जाएगा, कम होती है, कीस में लैक्टोज की मात्रा दूध की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। देखो अपना अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपके राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कौन सा, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं NDRI। ये आपके कहाँ स्थित है, तो पहला आपके ऑप्शन है करनाल हरियाणा HR, उसके बाद में बरेली, उसके बाद में पंतनगर और बीकानेर। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है उसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा है, उसमें वहां पे NDRI स्थित है। उसके बाद में अपन बात करें पंतनगर, पंतनगर में आपके जो एक पक्षी अनुसंधान है, और बीकानेर में आपके जो राजूवास में एक पशु वेटनरी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे एकमात्र यूनिवर्सिटी है वेटनरी, वो कहाँ पे, राजूवास बीकानेर में। तो आपके जो NDRI कहाँ स्थित है, वो आपके है करनाल हरियाणा में। के बाद में देखो अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दुग्ध दोहने की या दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। दुग्ध को निकालते हैं तो उसको अलग अलग विधि से निकाला जाता है, तो उसमें सर्वोत्तम विधि या सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो आपके उसमें पहला ऑप्शन है देखो पूर्ण हस्त विधि, के बाद में है अंगूठा विधि, चुटकी विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो आपके कौन सी विधि है वो सबसे उपयुक्त है, तो सबसे उपयुक्त विधि तो अपनी है पूर्ण हस्त विधि। देखो पूर्ण हस्त होती है, उसमें 5 अंगुलियां होती है अपने हाथ की, उसको काम में लिया जाता है दूध को निकालने में। उसके बाद में आता है अंगूठा विधि। अंगूठा विधि होती है वो अधिक प्रचलित है, क्योंकि अपन जब नॉर्मली जो भी पशु रखते हैं तो वो अंगूठा विधि से दूध को निकालते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो पूर्ण हस्त विधि है। और उसके बाद में चुटकी विधि है, तो चुटकी विधि में जो भेड़ होती है, अपने भेड़ का दूध होता है वो चुटकी विधि से निकाला जाता है। मुख्यतः जो भेड़ का दूध कौन सी विधि से, चुटकी विधि से निकाला जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पूर्ण हस्त विधि, इसमें पूरे हाथ का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन की बात करें, तो अपना अगला क्वेश्चन है कि दूध में विटामिन पाई जाती है। तो आपका जो दूध होता है, देखो अपन दूध की बात करते हैं तो दूध को अपन बोलते हैं संपूर्ण आहार, मानव का संपूर्ण आहार बोला जाता है दूध को। तो इसमें दूध में कौन सी विटामिन होती है, तो दूध में पहला ऑप्शन आपके विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और K और सभी। सबसे पहले तो देखो ये जो ADEK आपके ये है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। और बात करें दूध में, तो दूध संपूर्ण आहार होता है, तो इसलिए इसमें कौन सी, सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती है। इसीलिए अपन बच्चे को सबसे पहले भोजन ना खिलाकर उसको क्या पिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। तो दूध के कारण बच्चे का जो संपूर्ण आहार है, संपूर्ण पोषण है, दूध के जरिए हो जाता है। उसको अलग से किसी भी प्रकार की फीड की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल, सभी विटामिन होता है वो दूध में पाया जाता है।
देखो अगला अपना क्वेश्चन आता है, अगला अपना क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ स्थित है। तो आपके जो पहला ऑप्शन है वो है आनंद गुजरात, दूसरा है करनाल हरियाणा, तीसरा है जयपुर राजस्थान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, वो होगा आनंद गुजरात। और जो करनाल हरियाणा है यहाँ पे क्या है, एनडीआरआई, एनडीआरआई कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा। और जयपुर है, जयपुर अपना राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्शन में अपनी हाईएस्ट स्टेज पे होता है ना, सर्वाधिक जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, अपने जयपुर में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूनतम पानी की मात्रा, न्यूनतम मतलब कम, पानी की उपस्थिति किस पशु के दूध में होती है, कि पानी की मात्रा किस पशु के दूध में कम होती है। देखो एक तो अपन ऊपर से भी दूध मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, लेकिन प्राकृतिक जो पानी होता है वो किस पशु के दूध में अधिक पाया जाता है, तो उपस्थिति कम होती है। ये बात करें उसमें पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है भैंस, तीसरा है भेड़ और चौथा है बकरी। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा भेड़। भेड़ में, भेड़ का दूध हमेशा क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत मात्रा न्यून हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो जो भेड़ होता है अपना, जो पशु भेड़, उसकी दूध में पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में पानी की सर्वाधिक मात्रा, जो सर्वाधिक पानी की मात्रा किस पशु के दूध में होती है। तो दूध में पानी की सर्वाधिक मात्रा होता है वो किस पशु के दूध में होती है। तो आपके पहला ऑप्शन है गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। तो किस में होती है, सभी को पता है कि गाय के दूध में होता है। गाय का दूध हमेशा पतला होता है और पतला होने का कारण क्या होता है, उसमें पानी अधिक होता है, और पानी अधिक होने के कारण ये अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गाय। भैंस होता है उसका भी जो दूध गाढ़ा होता है, भेड़ का अपन ने पढ़ाई था कि गाढ़ा होता है, और बकरी का भी गाय की तुलना में क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गाय का दूध में होता है वो लगभग 86 से 87% क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। 86 से 87% पानी की मात्रा होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गाय का दूध क्या हो गया, पतला हो गया, और पानी भी अधिक होता है इसमें। तभी तो अपन देखते हैं ना कि गाय का जो दूध होता है और भैंस का जो दूध होता है, उन दोनों में की कीमत में भी फर्क होता है, क्योंकि भैंस का दूध होता है वो गाढ़ा होता है, इसके कारण उसका मूल्य भी क्या होता है, अधिक होता है। देखो अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूध का जो पीएच मान कितना होता है, तो अपना जो दूध होता है का पीएच मान, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, और 6.4 से 6.7, और 6.9 से 7.2। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 6.4 से 6.7। देखो जो दूध होता है वो आपके हल्का क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय ना, दूध हमेशा हल्का अम्लीय होता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाता है, 6.4 से 6.7। पीएच मान पता है ना, 7 से कम होगा वो क्या होगा, अम्लीय, और अधिक फिर क्या हो जाएगा, चौकदातक क्षारीय। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है अपना कि दूध का उबाल बिंदु, दूध का उबाल बिंदु कितना होता है। उबाल बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग मतलब कि किस टेम्परेचर पे दूध होता है वो उबलना प्रारंभ कर देता है या
वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देता है, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है? देखो आपके ऑप्शन है, पहला 95 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री और 101 डिग्री, 95 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री और 101 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपके कौन सा होगा ऑप्शन? 101 डिग्री, यानी 101 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वो दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस तापमान पर दूध उबलना प्रारंभ कर देता है। और बात करें अपन पानी की, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपके? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें उबलना प्रारंभ होता है। के बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन है कि दूध का हिमांक बिंदु कितना होता है? दूध होता है, उसका हिमांक बिंदु कितना होता है? तो दुग्ध का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? हिमांक बिंदु मतलब दुग्ध जमना प्रारंभ कब कर देता है? तो आपका जो दूध होता है वो, देखो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? जमना प्रारंभ कर देता है या जमना स्टार्ट हो जाता है। और आपके जो मिल्क होता है या दूध होता है वो आपके 0.52 से 0.56 यानी 0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जमना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं या हिमांक बिंदु बोल सकते हैं, तो वो कितना होता है? वो आपके होता है 0.52 से 0.56 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अपना जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? दूध का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ग्रेविटी फोर्स कितना होता है? आपेक्षिक घनत्व। तो पहला ऑप्शन आपके 1.20 से 1.22, अगला ऑप्शन है 1.22 से 1.24, अगला है 1.025 से 1.026 और अगला है 1.028 से 1.032। तो आपका जो अपेक्षित घनत्व है वो कितना होता है? 1.028 से 1.032 क्या होता है? दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। कितना होता है? 1.028 से 1.032। अगला क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दूध होता है उसमें प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है? प्राकृतिक अम्लीयता कितनी होती है? तो दूध होता है और आपके हल्का सा अम्लीय होता है ना। तो पहला ऑप्शन आपके 0.10%, दूसरा है 0.14%, तीसरा है 0.30% और चौथा है 0.40% है ना। तो इसमें आपके जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 0.14%, 0.14% आपके राइट आंसर हो जाएगा। जो 0.14% उसमें दूध में क्या पाई जाती है? अम्लीयता पाई जाती है। अम्लीयता कौन सी? प्राकृतिक अम्लीयता कितनी? 0.14%। देखो अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ दूध को अधिक समय तक सुरक्षित किस तापमान पर रखा जाता है? तो आपका स्वच्छ दूध होता है मतलब दूध को निकालने के पश्चात ही स्वच्छ दूध है आपके, वो किस तापमान पर या अधिक समय तक सुरक्षित किस तापमान पर रखा जाता है कि अधिक समय तक दूध खराब ना हो? तो दूध को किस तापमान पर रखा जाता है कि दूध अधिक समय तक क्या ना हो? खराब ना हो। तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है? देखो अपना पहला ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 5 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो दूध को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अपन उसको रखते हैं तो दूध क्या नहीं होता है? खराब नहीं होता है या उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो दूध को 5 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। इससे कम रखेंगे तो दूध की क्वालिटी डाउन होती है ना, और अधिक रखेंगे तो दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है
कि राजस्थान में दूध का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जो दूध होता है उसका प्रयोग मुख्य रूप से पीने में किया जाता है। ये एक झूठ है ना। दूध का जो प्रयोग है ना राजस्थान में, वो किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन आपके घी बनाने में, दूसरा है क्रीम बनाने में, तीसरा है दही बनाने में, चौथा है पनीर बनाने में। पनीर जानते हो ना? हाँ, ये दूध से ही बनाया जाता है, न कि मार्केट से लाया जाता है ना। ये दूध का ही प्रोडक्ट होता है पनीर। तो सबसे अपन बात करें कि राजस्थान में दूध का सर्वाधिक उपयोग होता है, वो किसमें होता है? घी बनाने में का उपयोग होता है। योग देखो, जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन धीरे धीरे इसी प्रकार आगे पढ़ते रहेंगे। वो ये तो अपनी शुरुआत है, डेयरी के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे अपन धीरे धीरे नए नए टॉपिक, नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपको डायरेक्ट परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और अलग अपन टॉपिक वाइज पहले थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अपन आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार का रिस्पॉन्स करते हो ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कीस में प्रोटीन प्रतिशत होता है। आपके जो कीस होता है, कीस मैंने बताया था, कीस क्या होता है कि दूध जो पशु के ब्याने के पश्चात जो पहला दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? कीस कहते हैं। अपन ने पढ़ा था ना, कीस में ये विरेचक का कार्य भी करता है और बछड़े को प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराने का कार्य भी करता है। तो ये जो कीस होता है, कीस मतलब ये उसको प्रतिरोधक क्षमता कराएगा। तो प्रतिरोधक जो क्षमता उत्पन्न कराता है उसमें जाहिर सी बात है प्रोटीन की मात्रा तो होनी ही है, क्योंकि प्रोटीन होता है वही प्रोटीन जो शरीर होता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता भी अधिक होती है। और जब बच्चा होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा की जो पूर्ति होती है वो कहां से होती है? दूध से होती है ना। तो ये है कि कीस में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो कीस में आपके पहला ऑप्शन है देखो 10%, दूसरा है 12%, तीसरा है 15% और चौथा है 17%। तो दूध में जो प्रोटीन, ये सॉरी कीस में है, वो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होती है? 17% है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि दही में जामन कितने तापमान पर डालते हैं? देखो, दही में जो जामन होता है, जामन मतलब स्टार्टर, यानी दूध को जब दही में बदलते हैं तो जो अपन क्या डालते हैं उसमें? जामन डालते हैं, जिसको स्टार्टर बोलते हैं। और स्टार्टर होता है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे ही डाला जाता है। अपन मापते हैं ना अंगुली डाल के कि दूध गर्म है कि ठंडा है। वो क्यों चेक करते हैं? क्योंकि अगर अधिक टेम्परेचर पे अपन जामुन को डाल देते हैं तो या तो दही खट्टा होता है या फिर जमता ही नहीं है। तो इसलिए एक निश्चित टेम्परेचर पे ही दूध में क्या डाला जाता है? जामुन या स्टार्टर डाला जाता है। तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे डाला जाता है? पहला ऑप्शन आपके 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 21 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 36 डिग्री सेल्सियस और चौथा आपके 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो दूध होता है उसमें दही जमाने के लिए जो जामुन डालते हैं वो डालते हैं अपना 30 डिग्री सेल्सियस पे। 21 डिग्री सेल्सियस पे दूध में क्या डाल देते हैं? जामुन डाल देते हैं। तो दूध से जो दही बनता है वो एकदम उचित पीएच मान का, न ज्यादा खट्टा, एकदम सही से जमता है। उसमें जो आपका जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। कौन सा? जो दही होता है वो अच्छे से जमता है ना। अगला क्वेश्चन है कि दही जमने में आवश्यक समय लगता है। देखो, दही जमने में एक वैज्ञानिक माने, ऐसे माने तो अपन कितने टाइम में रख देते हैं तो दही जम जाता है, लेकिन वैज्ञानिक की माने तो जो दूध से दही बनता है वो उसका निश्चित समय होता है ना। तो पहला आपके जो ऑप्शन है 2 से 4 घंटे, दूसरा है 4 से 6 घंटे, तीसरा है 8 से 10 घंटे और चौथा है 24 घंटे। देखो, इसमें ऑप्शन आते हैं, अपन देखते हैं कि यार 24 घंटे मतलब 24 घंटे में दूध ये दही में बदल जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अपन जब जामुन डालते हैं कब डालते हैं? मेनली जब सुबह दूध जमाते हैं ना, तो रात को अपन क्या डाल देते हैं? जामुन डाल देते हैं ना। तो सुबह क्या हो जाता है? दही जम जाता है। तो रात को लेट डालते हैं और सुबह दही जम जाता है। तो लगभग 8 से 10 घंटे का क्या लगता है? समय लगता है। तो कौन सा ऑप्शन आपके? तीसरा ऑप्शन
तीसरा ऑप्शन कौन सा, 8 से 10 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। तो दही जमने में आपके कितना समय लगता है, 8 से 10 घंटे का समय लगता है। यह आपके क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पण यह आज स्टार्टिंग की है, धीरे धीरे आपके पशु परिचर के जब एग्जाम होगा वहां तक आप इतने क्वेश्चन देख चुके होंगे या इतने क्वेश्चन कर चुके होंगे कि आपको पेपर में सीधे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपन क्वेश्चनों को, जो पिछले साल के क्वेश्चन है या अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन होते हैं, उनको छांट के आपके लिए तैयार करते हैं। तो आप इसी पर लाइक शेयर और कमेंट करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, और आगे धीरे धीरे अपन सभी टॉपिक है एनिमल के वो कवर करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।